लगता है इस महल में सभी सुकून से रहेंगे सिवाय मेरे अलावा। लेकिन पता नहीं इतने बुरे हाल में भी मैं गाने क्यों गा रहा हूं। अरे हाँ, अभी तक तो किम हुआन को यहां पहुंच जाना चाहिए था ना। नाम लिया शैतान हाजिर। अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। मैंने सुना जो आपने कल बादशाह सलामत के साथ किया। मैं मानता हूं कि वो अजीम शख्सियत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो वो जरूर कुछ करेंगे। जब ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं था तो क्यों किया? क्योंकि वो आंखें। मैं चाहता हूं कि मलिका आजम इस बात को लेकर परेशान न रहे। शायद मैं जज्बात में आ गया था। बेहतर होगा कल से काम लो। सुनिए बाबा जान, क्या आपको फिक्र नहीं है कि मलिक अब किस हाल में है वहां? मुझे पता चला है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। क्या आप ये जानते हैं कि वो होश में नहीं आई हैं अब तक? उनकी हालत में अब बेहतरी आती जा रही है। क्या कुछ और पूछना चाहते हो? तो फिर ये तो आपने सुना ही होगा कि मलिका आजम ने उन्हें ओहदे से हटाने की कोशिश भी की है। वो सिर्फ उन्होंने गुस्से में कहा था, वरना इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हें मलिका की किस कदर फिक्र लाहक है। तुम उतनी फिक्र अपनी भी नहीं करते। मलिका की परवाह मुझे भी है, इसलिए फिक्र ना करो। ठीक है, महल में मुलाकात होगी। मलिका के वालिद ने हमें फिर से एक नायाब तोहफा भेजा है। आप बताइए, अब मलिका की तबीयत कैसी है? अब उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। उन्हें अब घर भेज दिया गया है। मलिका आजम काफी बीमार रहती हैं वो। उस हादसे के बाद से वो अब तक ठीक नहीं हो पाई। टूट चुकी हैं अंदर से। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, लेकिन अब तो वो बहुत खामोश और कमजोर हो चुकी हैं। हम तो ये सोचकर परेशान हैं कि इस महल में शहजादा मलिका की बजाय कनीज़े खास से ना आ जाए। आप फिक्र ना कीजिए, मैंने पहले ही इसका हल तलाश कर लिया है। हमें भी बताइए। मैं बादशाह से ये मुआहदा कर चुका हूँ कि वो मलिका के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। बहुत खूब। हम जानते थे आप पर भरोसा किया जा सकता है। आखिर क्या वजह है कि ब्योंगिन ने बादशाह के साथ ऐसा सलूक किया? समझ नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर सब इतने परेशान क्यों हैं। हमें तो ये लगता है कि बादशाह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकर सब इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो ये लगता है कि बादशाह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब समझ आया, आप ही ने तो उन्हें मुंतखब किया था। उन्हें बादशाह चुनने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये कि आपको कोई सख्त फैसला ना लेना पड़े जिस तरह के आपने पहले किया था। सही कहा आपने। वो वाकई बहुत तकलीफ दे वक्त था। एक तरफ हमारे मुल्क की सलामती और दूसरी तरफ हमारे पोते की जान। इसीलिए अगर कोई हमारे खानदान की साख खराब करेगा तो हम उसे हरगिज नहीं बख्शेंगे। कह सकता कि नाखुश हूं मैं। सोने के महल में आ गया क्या? मुझे आ गया मलिका। देख के कहीं गिर ना जाए, वरना फिर से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। जो भी हो, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। सांस भी नहीं ले रही थी आप तो। चुप 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 चुप। सांसें रुक गई थी मेरी। वो तबीब ने बताया था कि आपका खून दिमाग में जम गया है। अच्छा, तो मरने वाले हाल में था। वैसे बताओ, हम हैं कहाँ? ये आपका घर है मलिका। इसका मतलब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, इस सिचुएशन को किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकता। क्या? ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी एक ही शख्स से अनकंफर्टेबल हूँ।
और वो शख्स मेरे लिए बिल्कुल दोस्तों जैसा है। सबका बाप है वो। मलिका